वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनिल क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग नोवेल रॉबिन्सन क्रूजो को। और यह नोवेल डैनियल डिफोर ने लिखी थी। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह नोवेल रियल घटना पर बेस्ड है। एक स्कॉटिश आदमी थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर सेलकिर्क। उन्होंने अपने ज़िंदगी के 4 साल एक डेजर्टेड आइलैंड पर गुजारे थे, तो उसी को बेस्ट बनाकर यह डैनियल डिफोर ने नोवेल लिख डाली। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है रॉबिन्सन क्रूजो से। रॉबिन्सन क्रूजो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। दोस्तों, जब रॉबिन्सन क्रूजो बच्चे थे, जब उसका बचपन चल रहा था, तब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। और रॉबिन्सन क्रूजो की एक बचपन से इच्छा थी कि वो जहाज़ में घूमना चाहते हैं, यानी कि समुद्र में घूमना चाहते हैं। और जब वो यह बात अपने पिता को बताते हैं, तो उसके पापा उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, यह सब कुछ बकवास है। जहाज़ वगैरह में घूमना बहुत ही रिस्क का काम है। तुम यहाँ रहो, तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ मिल रही है, तो तुम उसे जियो। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो इस दुनिया में नहीं है। इतना कुछ अपने पिता के समझाने के बाद भी रॉबिन्सन क्रूजो समझने वाले में से नहीं है। वो बड़े ही जिद्दी थे और इच्छाएं कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, क्या होता है कि रॉबिन्सन क्रूजो वो अपना घर छोड़ देते हैं और लंदन से एक शिप पकड़ लेते हैं, यानी कि लंदन से वो निकल जाते हैं जहाज़ पर सवार होकर। पर उस समय उसकी किस्मत बड़ी ही ख़राब होती है, इसलिए जिस जहाज़ पर वो सवार होते हैं वो जहाज़ डूब जाता है। तभी दोस्तों, एक दूसरी शिप आती है और रॉबिन्सन और उसके साथीदारों को बचा लेती है और किनारे पर लाती है। जब उसे किनारे पर लाया जाता है, तभी दोस्तों क्या होता है कि जो शिप टूट गया था, उसका जो मालिक था, शिप मास्टर था, वो रॉबिन्सन को कहते हैं कि बेटा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तो कुछ अलग ही आफत है। बेटा, तुम एक काम करो, तुम लंदन वापस चले जाओ। अब दोस्तों, रॉबिन्सन को तो शिप मास्टर अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, इसलिए रॉबिन्सन क्या करते हैं कि वो लंदन वापस चले जाते हैं। लेकिन रॉबिन्सन लंदन आने के बाद वो तुरंत अपने घर नहीं जाते हैं, बल्कि वो लंदन से एक दूसरी शिप पकड़ लेते हैं, जो कि वो लंदन से अफ्रीका जाती है। तो वो उस पर सवार होकर अफ्रीका जाने के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों, रॉबिन्सन अफ्रीका पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो तुरंत ही व्यापार करने लगते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब तो रॉबिन्सन के पास काफ़ी सारा पैसा था, वो पैसे वाला बन गया था। तो अब वो सोचते हैं कि अब मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो अब तो मैं समुद्र में अपनी जर्नी कर सकता हूँ। वो फिर से जहाज़ पर सवार होकर समुद्र में घूमना चाहते हैं, क्योंकि उसे पिछली वाली जर्नी से मज़ा आया लगता है। तो रॉबिन्सन अब लंदन वापस आते हैं और तभी उसे पता चलता है कि जब वो अफ्रीका गए हुए थे जिस शिप पर सवार होकर, वो शिप मास्टर तो मर गया है। इसलिए दोस्तों, क्या होता है कि जो रॉबिन्सन थे वो क्या करते हैं कि जो उसने पैसे कमाए थे, जो शिप मास्टर की जो पत्नी थी, उसको वो दे देते हैं और लंदन से एक तीसरी शिप पकड़ लेते हैं। फिर से रॉबिन्सन समुद्र में घूमने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि रॉबिन्सन अब फिर से शिप पर सवार होते हैं। लेकिन इस समय उसकी किस्मत पहले से भी ख़राब थी, क्योंकि कुछ पायरेट्स यानी कि समुद्र लुटेरे ने रॉबिन्सन और उसके साथीदारों को पकड़ लिया और कहीं अलग जगह पर छोड़ दिया और उन्हें स्लीव्स बना कर रखा, यानी कि रॉबिन्सन और उसके साथीदारों को बंदी बना कर रखा, गुलाम बना दिया। और वह समुद्र लुटेरों ने रॉबिन्सन और उसके साथीदारों को 2 साल तक के लिए बंदी बना दिया था। और दोस्तों, एक दिन रॉबिन्सन और उसका एक फ्रेंड था, जूरी, वो कहीं जा रहे होते हैं शिप में बैठकर, और उसके साथ एक आदमी भी था। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि जूरी और रॉबिन्सन उस आदमी को धक्का दे देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ से भागकर वो किनारे पर पहुँचते हैं। वहाँ कुछ नेटिव लोग रहते थे और उस नेटिव लोगों ने उसे खाने पीने और रहने के लिए दिया। कुछ दिन बीतते हैं, तभी दोस्तों क्या होता है कि एक पुर्तगाली शिप आती है। उस शिप का जो शिप मास्टर था, वो रॉबिन्सन को एक ऑफ़र देता है कि मैं तुम्हें ब्राज़ील ले जाऊंगा। और सच में रॉबिन्सन ब्राज़ील गया। जब वो ब्राज़ील जा रहा था, तभी उसने उस किनारे पर रहने वाले नेटिव लोग को कहा कि आज से जूरी तुम्हारा कैप्टन है, और ऐसा बोलकर वो ब्राज़ील जाने के लिए निकल गया। अब रॉबिन्सन को समझ में आ गया था कि ये समुद्र में मुसाफिरी करना है तो बड़ा कठिन काम। अब वो ब्राज़ील में खेती करता है और वो बहुत सारे पैसे कमाता है और कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था। और धीरे धीरे उसकी खेती बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। इसलिए रॉबिन्सन ने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा मजदूर लाऊंगा तो मेरी खेती और ज़्यादा विकसित होगी और मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस टापू में से
कुछ लेबर्स को यहाँ ले आऊँ। और रॉबिन्सन सच में उसको लेने जाने के लिए तैयार हुआ और शिप पर बैठकर रवाना हुआ। तभी दोस्तों क्या होता है कि जब वो जा रहा था तब एक भयंकर तूफान आता है। इसलिए शिप मास्टर ने रॉबिन्सन को कहा कि हम जहाज़ पीछे ले लेते हैं वरना हम मरेंगे। लेकिन रॉबिन्सन को तो क्या ही फ़र्क पड़े, वो कहते हैं बहुत देखे ऐसे तूफान, आगे चलो कुछ नहीं होगा। और शिप मास्टर ने आगे जहाज़ चलाया। तभी थोड़ी देर बाद उससे भी भयंकर तूफान आया और जहाज़ डूब गया। और शिप में जो लोग बैठे थे, शिप मास्टर था और उसके साथियों, सब मर गए। लेकिन रॉबिन्सन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए और एक किनारे पर आ गए। जब रॉबिन्सन ने अपनी आँख खोली तो उसने देखा कि टूटी हुई शिप उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए वो उस शिप के पास जाता है जल्दी जल्दी, और जो कुछ भी उसमें पड़ा था, जैसे कि बाइबल थी, लकड़ियाँ थी, खाने पीने की चीज़ें थी, गन्स पाउडर था वगैरह, उसे उस टापू पर ले आया। लेकिन दोस्तों उस टापू पर कोई रहता नहीं था, वो अकेला ही था। अब रॉबिन्सन उस टापू पर एक टेंट बनाकर उसमें रहने लगा। अब वो सोचता था कि अब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। उसने जहाज़ में से जो कुछ भी लाया था उसका वो यूज़ करता है और खाने के लिए कुछ रफ टाइप का बनाता है। थोड़े दिन बीतते हैं, बाद में रॉबिन्सन दूसरी जगह पर भी एक टेंट बना लेता है। पहले तो बनाया था और एक दूसरा भी टेंट बना लेता है। अब वो सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ आ गया, उस शहरी लाइफ से छुटकारा तो मिला, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, अब तो यहाँ ही मैं रहूँगा, कहीं जाऊँगा नहीं। एक दिन रॉबिन्सन जंगल में घूम रहे थे, तभी उसने कुछ घास हटाई तो उसने देखा कि वहाँ अनाज उगा हुआ है। तो वो खुश हुआ और सोचने लगा कि भगवान मेरा साथ दे रहा है, और गॉड को थैंक कहा। बाद में रॉबिन्सन ने अनाज उगाए। रॉबिन्सन पहले पालतू प्राणियों का शिकार करते थे, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे मारकर मुझे क्या मिलेगा, बेचारे पालतू प्राणियों को मारकर मैं पाप कर रहा हूँ। इसलिए उसने पालतू प्राणियों को मारना बंद कर दिया और उसे अपने साथ रखने लगा। दोस्तों एक दिन रॉबिन्सन बहुत ही बीमार हो गए, तो वो टेंट में जाके सो जाते हैं। और उस समय स्वर्ग में से कुछ एंजल्स आते हैं और रॉबिन्सन को कहते हैं कि हम तुम्हें नर्क में ले जाएंगे। रॉबिन्सन अचानक से उठ जाते हैं और देखते हैं कि यह तो एक सपना था। फिर रॉबिन्सन कहते हैं कि अब मैं अनरिलीजियस सा हो गया हूँ, मैं अब भगवान को भूल गया हूँ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं इस आइलैंड में आया हूँ तब से मैंने भगवान को एक भी बार याद नहीं किया है। अब से मैं नियम लेता हूँ कि मैं हर रोज़ बाइबल का एक पेज पढ़ूंगा। ठीक है, एंटरटेन भी हो जाएगा और समय भी बीतेगा। अब रॉबिन्सन रिकवर हो रहे थे और रॉबिन्सन को इस आइलैंड पे आए हुए 1 साल हो गए थे, इसलिए रॉबिन्सन ने भगवान को थैंक कहा। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब रॉबिन्सन उस टापू पर पालतू प्राणियों की मदद से अनाज उगाता है और कभी कभार वो जंगल में जाता है और फ्रूट्स लेकर आता है, और ऐसे वो अपना गुजरान चला रहा था। अब उस टापू पर रहते हुए उसके 23 साल हो गए थे। अब वो बोर हो गया था, अब उसे उसके साथ कोई रहने वाला कोई व्यक्ति चाहिए था। रॉबिन्सन एक बार जंगल में घूम रहे थे, तभी वो देखते हैं कि रेत पर कैनिबल्स यानी कि नरभक्षक के निशान थे, और उसे देखकर रॉबिन्सन डर जाते हैं और जल्दी से अपने टेंट पर चले जाते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद वो बाहर आ निकलते हैं। अब वो बाहर देखते हैं तो कोई कैनिबल्स नहीं होते, तो वो सोचते हैं शायद मेरा वहम होगा, शायद ये मेरा भ्रम है, ऐसा सोचकर वो अपनी रेगुलर लाइफ जीने लगते हैं। बाद में रॉबिन्सन अपने टेंट में जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ कैनिबल्स कुछ लोगों को लेकर आ रहे थे और उसे मारकर खा जाते हैं। अब रॉबिन्सन ने सोचा कि मेरे पास तो गन्स है, अगली बार आने दो, मैं उसे बताता हूँ, एक गन्स अब मेरे काम आएगी। अगले दिन जब रॉबिन्सन उठा तो उसने देखा कि कुछ कैनिबल्स 2 लोगों को लेकर आ रहे थे। तभी रॉबिन्सन देखता है कि एक आदमी भागकर रॉबिन्सन के पास आता है। अब रॉबिन्सन ने क्या करा कि उसने सभी कैनिबल्स को गन्स की मदद से मार डाला और उस आदमी को बचा लिया। और वो आदमी रॉबिन्सन को फ्राइडे के दिन मिला था, इसलिए रॉबिन्सन ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। अब यह फ्राइडे है, उसे रॉबिन्सन की लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए रॉबिन्सन उसे सिखाता है। पहले तो रॉबिन्सन उसे फ्राइडे को मास्टर बोलना सिखाता है, यानी कि फ्राइडे रॉबिन्सन को मास्टर बुलाता था। बाद में रॉबिन्सन उसे बाइबल पढ़ाकर सुनाता था। उसके बाद क्या होता है कि रॉबिन्सन फ्राइडे को कहता है कि हम एक नाव बनाते हैं और बाद में तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन फ्राइडे कहता है कि मास्टर मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, आपने मुझे बचाया है तो मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। फाइनली रॉबिन्सन फ्राइडे की बात से एग्री होते हैं। तभी फिर से कुछ कैनिबल्स आ रहे थे। जब वो शिप बना रहे थे
तभी कैनिबल्स कुछ यूरोपियन को लेकर आ रहे थे। अब क्या होता है कि रॉबिन्सन और फ्राइडे मिलकर सभी कैनिबल्स को मार देते हैं और उनमें से फ्राइडे के फादर्स भी होते हैं, इसलिए वो भी बच जाते हैं। रॉबिन्सन और फ्राइडे ने सभी यूरोपियनों को बचाया। बाद में क्या होता है कि रॉबिन्सन है वो सभी यूरोपियनों को कहते हैं कि जो आगे लोग फंसे हैं उसे तुम इस टापू पर ले आओ। बाद में सभी लोग उसे ले आते हैं और धीरे धीरे उस टापू पर काफ़ी सारे लोग रहने लगते हैं। बाद में क्या होता है कि एक शिप आते हैं, उस शिप में जो कैप्टन है उसे कुछ लोगों ने बंदी बना लिया था। तो अब क्या होता है कि रॉबिन्सन और उसके साथ जो यूरोपियन लोग थे उसने मिलकर जो कैप्टन को पकड़ा था उस सभी लोगों को उसने मार दिया और कैप्टन को बचा लिया। अब रॉबिन्सन उस कैप्टन के साथ अपने घर जा सकते थे और सच में ऐसा ही हुआ। रॉबिन्सन अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। जब वो अपने घर जा रहे थे तभी उसने उस टापू को लास्ट बार देखा और वहाँ रहने वाले लोगों को बाय कहा। रॉबिन्सन को उस टापू पर रहे हुए 28 साल हो गए थे। अब रॉबिन्सन लंदन वापस जाते हैं तभी वो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उसकी जो दोनों सिस्टर थी उसके मैरिज हो गए हैं। बाद में रॉबिन्सन ब्राज़ील जाता है। जब वो ब्राज़ील पहुंचा तो उसने देखा कि वो बहुत ही पैसे वाला बन गया है और उसकी जो खेती थी, जो खेती कर रहा था पहले, वो बहुत ही विकसित हो गई है। उसके बाद रॉबिन्सन शादी करता है और जब उसने शादी की तभी उसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी। बाद में उसकी पत्नी की डेथ भी हो जाती है और बाद में रॉबिन्सन के दिमाग में आया कि क्यों ना एक बार फिर से समुद्र में मुसाफरी की जाए और उस टापू पर अभी क्या चल रहा है वो देखने की उसकी इच्छा हुई। बाद में वो टापू पर गया तो उसने देखा कि उस टापू पर बड़ी कॉलोनी बन गई थी। एक समय था जब रॉबिन्सन अकेले सर्वाइव करता था, अकेला रह रहा था। अब वहाँ एक बड़ी कॉलोनी बन गई थी, वहाँ काफ़ी सारे लोग रहने लगे थे। दोस्तों, ये नॉवेल बहुत ही फेमस मानी जाती है और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।